Recording in progress. आवाज आ रहा है। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसीलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। अभी योग बल से ही हम इस खारी चैनल को पार कर सकेंगे। तो जहाँ जाना है, परम धाम और सुख धाम, इसको याद करते रहना और खुशी में रहना कि हम अभी गरीब से अमीर बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, प्रश्न है आज का कि दावी गुण की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उसकी निशानी क्या होगी। कि जो बच्चों का ध्यान है कि हाँ, ये सारे दावे गुण हम अपने अंदर धारण करें, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। पहला तो रहेगा कि हम अपना कर्म पहले सही करें। अगर हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, अगर हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, लोभ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये बुद्धि में रहेगा कि सबसे पहले हमको हम जो करेंगे हमको देख दूसरा करेगा, है ना। हमको मुंह से बोलने का जरूरत नहीं। तो आज हम भी यही सोच रहे थे कि हम किसी को एडवाइस नहीं दें, बट कि हम अपना कर्म ऐसा करें कि मेरे कर्म से सबको ये महसूस हो कि हाँ, हमको भी ऐसा कर्म करना चाहिए। मम्मा यही करती थी। मम्मा किसी को भी एडवाइस नहीं देती थी, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। और फिर हम लोग को बार बार किसी को तंग नहीं करना, टोका टोकी नहीं करते रहना। तो ये भी हम कल सोच रहे थे कि ये भी नहीं करना चाहिए, है ना। छोटा बच्चा भी है ना, तो बार बार ये मत करो, वो मत करो, वो नहीं करो। ये युग नहीं है कि शब्द का बाण किसी को लगे। जब तक कि योग बल बहुत अच्छा नहीं हो जाता, तो किसी को भी योग से तरंग देना है, मैसेज देना है, मन टू मन बात करना है। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा ना। किसी को भी हम गाली नहीं दे देंगे या कुछ भी ऐसे नहीं कहेंगे पागल है और ये सब टाइप का जो कॉमनली हम लोग अज्ञान काल में यूज करते थे। उल्टा सुल्टा कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे। मन में भी किसी के लिए अपने दिल में कंप्लेंट्स हम नहीं लाएंगे कि ये हमको क्यों नहीं पूछता है, ये ऐसे मेरे साथ क्यों बिहेव करता है ना। मुख से निकलेगा ना हम किसी से कंप्लेन करेंगे और ना अपने कर्म मिलाएंगे। ना हम रोएंगे, ना क्रोध करेंगे। अगर मेरा ध्यान इस पर है कि हमको अपने अंदर दैवी गुण धारण करना, अगर ये ध्यान नहीं है तो सारे विकर्म होंगे। तो बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुण की सब्जेक्ट पर ध्यान है। भगवान मतलब सर्वशक्तिमान, इतनी बड़ी सत्ता। आज एक चेयरमैन या कहीं का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, वो घर में आया और हम उसको वैल्यू ही नहीं दे, तो कितना खिंच जाएगा। लेकिन उतनी बड़ी सत्ता, वो आया, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। कभी चलते हैं उसके बात पे, कभी नहीं चलते हैं, कभी क्रोध कर भी लेते हो। इतना बार कहा मीठे बनो, आत्मा देखो। सिर्फ मुझसे एक्सपेक्टेशन रखो और किसी से नहीं। लेकिन हम कुछ भी उसका बात नहीं मानते। फिर नेक्स्ट डे फिर वो आ जाता है प्यार करने, हमको एडवाइस देने। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? सबको सुख देना है। सुख करता है, दुख हरता है, इसीलिए भगवान है। हमको उसके नीचे वाला एटलीस्ट बनना है, देवता बनना है। तो इसीलिए ये लक्ष्य रखना है कि हमको भी मेरे बोल से, जैसे हम किसी को कॉल करें या किसी से मिलें, तो मेरे मुख में प्रसन्नता हो, मेरे मन में प्रसन्नता हो। हमको उससे क्या चाहिए? दुनिया पूरी दुखी है। दुखे संसार से, खाली संसार से क्या चाहिए? तो हमसे दूसरे को सुख मिले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कि हम उससे प्रेम का दो भरा बात बोलें कि हाँ,
क्या है, कैसे है, कुछ भी, जिससे भी मिल रहे हो, जिससे जैसे भी मिल रहे हो, भाई से मिल रहे हो, बहन से मिल रहे हो, बच्चे से मिल रहे हो, या फोन पे बात कर रहे हो, तो कंप्लेंट्स नहीं, उसको सुख भरे दो बोल। हम सुख के आशीर्वाद दे दीजिए कि सबको शांति साथ, ना खुश रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे वरदान दे दीजिए। वरदानी मूर्त बन जाए, सुख दे दीजिए। तो यही आज का बाबा का उत्तर है कि हम अगर हमारे मन में लक्ष्य है कि हमको ऐसे बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, तो हमारे ये लक्षण होंगे, हम ऐसा करेंगे ना। पहला फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे मन में होगा हम जैसा कर्म करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, पहला बात। दूसरा, हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे। पहला क्या, मेरा अटेंशन दूसरे के कर्म पे नहीं होगा कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, घर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। हम अपना कर्म पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे, बार 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 कोई भी चीज में बोलेंगे नहीं। तीसरा, कभी भी मुख से उल्टा शुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। चौथा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। और पांचवा, बाप समान सुख देने का लक्ष्य रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यही, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं कि बच्चे याद कैसे करना है। जैसे तुम सबको याद करते हो कि आज मेरा बेटा यहाँ है तो क्या कर रहा होगा, अभी खाना खाया होगा कि नहीं। ऐसे ही अपने बाप को याद करना है कि मेरा पिता अभी क्या कर रहा होगा, परम धाम में होगा या कहीं चक्कर लगा रहा होगा। बाबा तुम कहाँ हो अभी? परम धाम में हो। आत्मा समझकर बाबा को फिर देख रहे हैं, उसको फिर अपना बेटा बनाकर देख रहे हैं। कभी सखा बनाकर देखें, आओ सखा, आओ हम तुम बातें करें। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, यही है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम याद करते हैं, लेकिन वो याद औपचारिक याद होती है। रघुपति राघव रटंतु वाला याद ना, मन में उतनी कभी, बहुत ऐसे कम भक्त है जो नौधा भक्ति करते हैं, यानी नौ रस से भक्ति करते हैं, नौ तरीके से भक्ति करते हैं। जैसे मीराबाई कितनी भक्ति की, जो कृष्ण प्रकट हो गए तो भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, जो मुझे जिस स्वरूप में करता है मैं उसे उसी स्वरूप में प्राप्त होता हूँ। अगर कोई भोग विलास के स्वरूप में भगवान को देख देख के सोना पैसा चांदी, तो उसको वो भी मिल जाता है। और अगर कोई भगवान में पति ढूंढता है तो उसको भगवान पति के रूप में मिल जाता है। कोई भगवान में सखा ढूंढता है जैसे सुदामा, तो उसको सखा के रूप में भगवान मिल जाता है। जो भगवान को पिता के रूप में देखता है जैसे नचिकेता, तो उसको भगवान पिता के रूप में मिल जाता है। तो भगवान को जो जिस स्वरूप में याद करता है उसको भगवान उसी स्वरूप में प्राप्त होता है। तो हम तो अभी उनके बच्चे बन गए। अब भगवान भक्त का रिलेशन दूर का रिलेशन हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी जब रिश्ता बनाया तब भगवान की प्राप्ति हुई। मीराबाई बैठ करके यज्ञ तपस्या नहीं करती थी, प्रेम करती थी। नचिकेता कोई बैठकर यज्ञ तपस्या नहीं करता था, भगवान के निरंतर याद में और स्थिर बुद्धि कि मेरा भगवान जो है वो हमेशा मेरी रक्षा करे, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, उसका प्यार है मेरे पास। तो इसीलिए ऐसे ही जब अब है ज्ञान, तो हम ज्ञान स्वरूप में भगवान को याद करते हैं कि वो मेरा पिता है, मेरा रचयिता है, सुख का सागर है। उसको यथार्थ याद करते हैं, वो जैसा है वैसा याद करते हैं। परंतु यह पता नहीं था कि याद से विकर्म विनाश होंगे। अब हमको ये नहीं पता था पहले कि हमारे जो पाप है वो कैसे कटेंगे। पहले क्या सोचते थे कि हमारे पाप जो है वो गंगा में स्नान करने से, क्या कहते हैं, पानी रुद्राभिषेक करने से और यज्ञ तपस्या करने से, जप करने से हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसे सोचते थे। यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे पाप कट जाएंगे। लेकिन अब पता चला कि एक ही रास्ता है जिससे पाप कटे, वो है आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है। बच्चे क्या जानते हैं? बाबा पतित पावन, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तुम एक ही पतित पावन है,
दुनिया में लाखों पतित पावन नहीं है, क्योंकि सब पतित हो चुके हैं। गंगा मैली हो चुकी है, गायों की दशा ही खराब है। जिनको पूछते थे कि इनके अंदर सारी चीजें, उन्हीं को तो इंजेक्शन भोग भोग करके कैसा बना दिया है, छेद कर करके पेट में बड़ा सा मशीन लगा दिया है। तो वो कैसे, जो खुद ही अपने आप को ना बचा पाए, दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे। आत्मा को ही पावन बनना है, और बनाने वाला एक ही पतित पावन है। आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं, भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते, और कहाँ भी सिखला न सके, कहीं भी नहीं। बाबा हमको आकर भारत में ही याद की यात्रा सिखलाते हैं। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की, हमने कितनी यात्रा की, आप सबने भी की। गंगा सागर तक गए, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला? सारे दुख दूर हो गए? नहीं हुए। अब दुख दूर करने बाबा आया। ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ, इतना बड़ा ताला बाबा ने लगा दिया, मतलब माया ने लगा दिया है कि समझ नहीं आ रहा है भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अभी भी बहुत लोग हैं जिनकी बुद्धि पर ये ताला लगा हुआ। तो अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा कि हम कितने समझदार धनवान पवित्र थे। आज भी कितने लोग हैं जो ज्ञान में आकर भी सोचते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही स्वर्ग है, उसी में सच्चा स्वर्ग है, वो नहीं तो दुनिया नहीं, वो नहीं तो जीवन नहीं। तभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार धनवान पवित्र थे। अभी भी हम सब खुद भी पतित बने। बाबा ये कहते हैं कि तुम्हारे में और लौकिक माता पिता में कितना डिफरेंस है। भगवान जो माता पिता बना और लौकिक माता पिता, भगवान जो हमारा अभी माता पिता बना, वो हमें पवित्रता की राह दिखा रहा है। और लौकिक माता पिता सगे संबंधी अभी भी अपने बच्चों को पतित बनाने पर तुले हुए हैं कि हम पतित बने तो तुम भी पतित बनो, हम विकार में गए तो तुम भी विकार में जाओ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारा उद्धार दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं कर सकता, सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आया है। इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि हम पूरे 5,000 वर्ष आराम से रहते हैं। ये अब लास्ट जन्म में हम लोग को कष्ट होता है। इसीलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो, किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागन बन रहे हो। सदा सुहागन का मतलब भी कोई नहीं जानता है। मांग में आज सिंदूर भरता है, लेकिन ये प्रथा कब स्टार्ट हुई कोई नहीं जानता। देवी देवता मांग में सिंदूर भरते थे? नहीं। सदा सुहागन का मतलब सदा भगवान की याद, पति के पतियों के पति की याद रहे, उसका साथ रहे, वो है सदा सुहागन। तो बाबा हमको फिर से क्या, अब ये सदा सुहागन नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब आत्मा है। अगर लौकिक पति मरा, हम भी मरे, दूसरे जन्म में दूसरा पति हुआ, तो कैसे सदा सुहागिन हो गए? मान लेते हैं हम ही मर गए पहले, लेकिन पति तो बदल गया ना, तो सदा सुहागिन कैसे हो गए? दूसरा पति बन गया, तो ये 84 जन्म में 84 पति, या 84 भी नहीं तो बाबा बताए थे कि अगर कल की मुरली में क्या बताए थे कि कोई जन्म लेता है तो 2 बार अगर स्त्री बनता है तो नेक्स्ट बर्थ में उसको जरूर पुरुष बनना है। तो कभी हमारी पत्नी भी बनी, तो हम सदा सुहागिन फिर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी हम मेल थे तो कभी फीमेल थे। अब हम बन रहे हैं सुखी और सदा सुहागिन, क्योंकि पतियों के पति से हमारा मिलन हुआ है, हमारा रिश्ता जुड़ा है। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, यह कोई नई बात नहीं। गायन भी है, सुबह को अमीर थे, रात को फकीर था, है ना। गायन सारा कुछ है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। सुबह माना सतयुग, रात माना कलयुग। तो तुम भी सुबह में अमीर थे, सतयुग में अमीर थे, और बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक थे, अमीर थे,
आज तुम फकीर बन पड़े हो, अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। हम कितने अमीर बन रहे हैं। जहाँ पे रोड पे हीरे बनने बस बिखरे होंगे, पत्थर नहीं होगा वहां, कुछ भी वहां पे मिट्टी नहीं होता, सब कुछ सोना। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। अभी हम एक वैतरणी नदी, विषय वैतरणी नदी को पार कर रहे हैं। खारी चैनल है, खारा है, जिसको हम योग बल से पार कर यहाँ जाना है। उनकी जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाप खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। और पावन नहीं बनेंगे तो बीमारी सिमारी परिस्थिति, वाद विवाद सब कुछ होता ही रहेगा। घर में सब अगेंस्ट करे रहेंगे। लेकिन जहाँ पावन हम बन रहे हैं तो घर में भी सुख शांति आएगी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहां भी हम किसी को सोच रहे हैं अपने बच्चे के किसी की शादी कर ले ताकि वो सुख शांति से जीवन बिताए, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पवित्रता नहीं तो सुख शांति बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का, रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। जो जितना बाबा को याद करेंगे उतना औरों को भी परिचय देंगे। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वह न बाप को याद कर सकते हैं न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। ना, राखी बांधना यानी प्रतिज्ञा करना कि हम विकार में नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो कमाई छट 100 गुना दंड भी पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, किसी को एक दिन में भी निश्चय हो सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है, वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे। सत्य का संग जब मिलता ही तब है जब सत्य की स्थापना होनी होगी। इसीलिए आज हमको सत्य का संग मिला है, क्योंकि सत्य की स्थापना हो रही है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। क्यों? बुद्धि को ताला लगा हुआ है। कितना अभी भक्ति में डूबे हुए हैं। पूर्वज को खुश करने के लिए कौवा को खिलाते हैं। अब कौवा को के खाने से पूर्वज कैसे खुश हो जाएंगे?
कौवा तो नॉनवेज भी खाता है। कौवा सड़ा हुआ सारा कुछ खाता है। कौवा को स्कैवेंजर कहते हैं कि वो सारी गंदगी को क्लीन कर देता है। तो वो पूर्वज कैसे हुए? उसके खाने से पूर्वज में कैसे गया? कैसा बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है। सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन लोग गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा कह रहे हैं देखो कितना सारा है ना, ये कितना सारा साधु संत कितना कुछ बोलता रहता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कैसा देखो तुम, बुद्धि का ताला लगा हुआ है। गोदरेज का ताला लगा हुआ है। कहते हैं ना गोदरेज का ताला खुलता है एक ही चाबी से वो भगवान का चाबी है। तो बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बिताए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुत सारा मैगजीन किताब पैम्पलेट सब छपवाते रहते हैं। बाबा एक कार्य करवाते रहते हैं। कितने सरल रीति से करवा रहे हैं और गुप्त रीति से करवा रहे हैं ना। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हमको उच्च पद पाना है ना तो बहुतों को ज्ञान में लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितनों को हम ये ज्ञान सुनाएंगे ना उतनी हमारी प्रजा बनेगी। तो प्रजा बनेगी तभी तो हम राजा बनेंगे। तो अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है लेकिन पारलौकिक बाप सबका एक है, वह है सुप्रीम। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मेरा भी रोल है, मैं भी कर्म करता हूँ। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह काल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। आत्मा अकाल तख्त नशीन है ना, अजर अमर अविनाशी है। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा ही मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। हम खुद ऐसे कर्म करें जो हम खुद ही अपने आप को तिलक लगा सकें, राज तिलक लगा सकें, है ना। एक ये भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे की तकदीर के पहले खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो हम चाहें वो मिल जाए। अपने आप को इस लायक बनाना है वो कर्म से ही होगा। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन भी में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते हैं सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं। मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। जाता कोई भी नहीं है। सब लोग क्या करते हैं उल्टा रास्ता बताते हैं। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। यह उनकी ड्यूटी है, ये बाबा की ड्यूटी है। सबको ले जाएंगे। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? और जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। हम्म, कहते हो बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो कि कौन क्या कर रहा है। इसमें कितना समय जाता है। और जब हम बाबा को याद करने के लिए कहते हैं बाबा मुझे याद करो तो कहते हो फुर्सत नहीं है। तो यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है। फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे।
घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार और रहेट का मिसाल है। कुआं, गांव में कुआं रहता है, नार और रहेट, जो गोल गोल चक्कर घूमता रहता है ना कुआं। रस्सी खींचते रहेगा नीचे बकेट से, उससे पानी आते रहेगा, गोल 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 वो घूमता है, कुआं पे लगा हुआ रहता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो गोल 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 घूमते रहता है, हमेशा पानी कोई ना कोई निकालते रहता है, ऐसे तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम भी ऐसे ही अपने को भरते रहो, जितना सुदर्शन चक्र चलाएंगे पाप कटता रहेगा। तो बाबा कह रहे तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देर नहीं लगती, खाली होने में देर लगती है। हम जितना सुदर्शन चक्र चलाएंगे ना बाबा से हम भरते जाएंगे। तुम हो मीठे से खिलते बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। तुम हो मीठे से खिलते बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, 5,000 साल के बाद मिले हैं बाबा से। यह पक्का निश्चय चाहिए, हम 84 जन्म के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की वह पहले ज्ञान के लायक भी बने, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल, जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं तो उनको सारी भक्ति का फल ये ज्ञान मिलता है। तो सदैव अपने फल को अर्थात वर्षे को याद करो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है ना, कि हम भक्ति किए पुत्र पाने को तो फल में हमको पुत्र मिल गया, हम भक्ति किए पैसा पाने को, तो वो तो शॉर्ट टर्म का है। लेकिन जो बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, जो जिनके दिल में कोई और इच्छा नहीं रहती है, बस भगवान प्राप्ति की इच्छा रहती है, उनको पहले ज्ञान मिलता है। वर्षा ठीक है, वर्षा शब्द फल से ज्यादा अच्छा है, बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है तो समझते हैं, हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं, वह ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है, वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामानुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। हमारी रिलीजन क्या है? एक देवी देवता धर्म ही हमारा रिलीजन है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म कर स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है, वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। जो ज्यादा योग लगाते हैं उनको ज्यादा मिलती है, बाकी किसी को कम, जितना योग लगाए। और जो कभी किसी को साकाश मिलती है, डायरेक्ट नहीं मिलता, तो तुमको जितनी माइट चाहिए उतना बाबा से ले लो। जितनी शक्ति चाहिए उतना बाबा से ले लो। फिर बाबा, फिर दैवी गुण की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना, यह कभी किसको उल्टा शब्द नहीं, उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुण में आना है। देखना है हमने किसको दुख तो नहीं दिया है। ऐसे कोई नहीं जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूले होती जरूर है। अंत में वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा करना किसको दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख न दे सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है? जो लोग जपते हैं माला। तो किसको जपते हैं? 108 की माला क्या होती है? तो 108 बच्चे जो बाबा के बहुत नंबर वन पुरुषार्थी है। सबसे पहले 8, फिर 108। तो सबसे ऊपर जो फूल होता है वो है बाबा, शिव बाबा। उसके बगल में दो मेरुदाना होता है बड़ा बड़ा, वो है ब्रह्मा और सरस्वती, और बीच में सारे बाकी। तो 108 की माला जो हम जपते हैं, ये देवी देवताओं की निशानी है, शिव बाबा की और देवी देवताओं की।
तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान पवित्र बनना है, कितनी बड़ी बात है। ये कितना बड़ा रहस्य है। और इस पे कितना चिंतन रहता है, करना चाहिए कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान है, पवित्र है। कमल फूल समान यानी कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उस पे कीचड़ का एक बूंद नहीं पड़ता है, और ना ही वो खुद जा करके कीचड़ में डुबकी लगाता है। अभी चारों तरफ पवित्र अपवित्रता है, तो हम उस अपवित्रता का हिस्सा नहीं बन जाएंगे। हम कमल फूल के समान न्यारे रहेंगे, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना। ऐसा नहीं कि हम उसमें पंचायती करने लग जाएं और फिर हम उसमें अपना ही डिसीजन देने लग जाएं। जहां पे जरूरत वहां एडवाइस दिया फिर न्यारे हो गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेरे बिना तो हम ही करता धरता है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, और खुद उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। तो कभी भी अपवित्रता को बढ़ावा देना यानी अपवित्र बनना, तो ये हमेशा ये बात बड़ा बड़ा लिख लिख कर घर में रखना चाहिए कि गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, और हमने ऐसा किया है, चाहे हम अपनी इच्छा से करें या परिस्थिति हमसे कराए। आज हम अगर अपनी इच्छा से नहीं करते तो परिस्थिति आएगी। अभी जिससे हम बात करके पंचायती करें, अब उसी से हमको कड़वे बोल बन जाए, लो बात करना ही बंद। तो ऐसे ही जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसको आप पवित्रता में डालें, है ना, और उसी का कोई और डिसीजन निकल जाए तो सारा कुछ किया धरा खत्म। तो इसीलिए कभी भी अपना कर्म गंदा नहीं करना, होना वही है जो होगा अपने आप होगा। ड्रामा चलता रहेगा, कोई करे या ना करे, तो ड्रामा अनुसार होने देना है। हम क्यों अपवित्र बने। तो तुमने ये पुरुषार्थ किया, हमने किया, तब तो माला बनी। कल कल बनती है माला, किसका यादगार है ये हमको पता है, जो जप कर रहे हैं अभी तक। वो नहीं जानते कि ये माला क्या है, रुद्राक्ष की माला, वैजयंती माला, ये सारी माला क्या है कोई नहीं जानता। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो, उस माला में ताकत कहाँ से आती है। हमारे वाइब्रेशन से, हमारी यादगार है, हमारी जो भी यादगार है, हम इतने शक्तिशाली बने कि हमारी हर याद की चीजों में भी शक्ति भर गई। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो शिव बाबा के नाम से रुद्राक्ष में जो है शक्ति भर गई, हमारे नाम से, हमारे वाइब्रेशन से हर एक चीज में शक्ति भर गई। तो यह भी तुम जानते हो, वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है। पुरुषार्थ कर पुरुष
पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी का रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहते। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली। मार्जिन आना, अभी थोड़ा सा समय मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। जो तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत गत है ना, तो स्वागत मतलब सदगति। ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है, शक्ति लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा करना, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान देखिए, बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इस स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। मेहनत क्या लगती है? बुद्धि को दुनिया से हटाकर भगवान में बनाना, यही पवित्रता है। सिर्फ एक याद रहे स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।